प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। और इसी क्रम में अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, कला संबद्ध स्रोत। संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, देखिए क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, जब दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में जिनकी आवृत्तियां समान हैं एक साथ एक दिशा में चलती है तो कहीं तीव्रता अधिकतम होती, कहीं तीव्रता न्यूनतम होती, यानी एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, उसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तीव्र प्रकाश, कम प्रकाश, तीव्र प्रकाश, कम प्रकाश, ऐसा एक पैटर्न पट्टी जैसे जो है आपको सफेद सफेद काली, सफेद काली, सफेद काली, ऐसी पट्टी देखने को मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम दो बल्ब हैं हमारे पास बिजली के, या दो मोमबत्ती है, इनसे भी व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, हमने दो बल्ब जला दिए यहां पर और सामने पर्दा रखा हुआ है, तो क्या इन दोनों बल्ब से वहां व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ये दोनों बल्ब या दोनों मोमबत्ती स्वतंत्र है, अलग अलग हैं, और इनकी कलाओं में जो अंतर है वो स्थिर नहीं रहेगा। यानी एक बार एक ही बिंदु पर, पर्दे के एक ही बिंदु पर, यानी जब इनसे प्रकाश तरंगें निकलेगी आगे, तो जो बीच में पर्दा रखा हुआ है जहाँ पर हमने व्यतिकरण पैटर्न, यानी जहाँ पर हमें तीव्र और न्यूनतम प्रकाश का एक पैटर्न देखना है, व्यतिकरण पैटर्न देखना है, तो उसके एक ही बिंदु पर पहले बल्ब की जो कला होगी, तरंग की जो कला होगी वो उच्चतम होगी, तो उसी समय दूसरे बल्ब की तीव्रता वहां पर न्यूनतम भी हो सकती है, उच्चतम भी हो सकती है। ठीक है, यानी दोनों की कलाओं में जो अंतर होगा वो स्थिर नहीं रहेगा, जिस कारण से एक ही बिंदु पर कभी प्रकाश तीव्र होगा, कभी प्रकाश न्यूनतम होगा, कभी प्रकाश तीव्र होगा, कभी न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे हम व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम किसी एक ही प्रकाश स्रोत से ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि एक ही प्रकाश स्रोत से हम दो प्रकाश स्रोत तैयार कर दें, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम क्या कर दें, देखिए अभी आगे आप पढ़ेंगे, इनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा प्रकाश स्रोत है, यहाँ से ये प्रकाश तरंगें निकल रही है और यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, छेद कर दिया, ये दो छेद कर दिए, S1 और S2। तो देखिए, हम पीछे हाइगेंस की द्वितीयक तरंग इकाइयों का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे यहाँ पर जो तरंगाग्र आएगा, ठीक है, तो उस तरंगाग्र का प्रत्येक कण, मान लीजिए ये बिंदु S1 और S2 है, तो ये नई तरंग स्रोत का काम करेंगे और उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी तरंग जिस स्पीड से मूल स्रोत से तरंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंगें आगे निकलेगी ऐसे, तो इनकी कलाओं में अंतर क्या होगा? स्थिर होगा। यानी इसकी जो कला होगी वही इसकी कला होगी। यानी यहाँ पर जो ये पर्दा हमने दूसरा रख दिया, तो एक ही बिंदु पर दोनों तरंगों के कारण जो कलांतर होगा स्थिर होगा। ठीक है, यानी अगर इसके कारण यहाँ पर ये विपरीत कला में मिल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? विपरीत कला में मिलेगा। ये अगर धनात्मक कला में मिल रहा है, यानी धनात्मक, और यानी अगर इसका सरंग मिल रहा है, तो यहाँ पर भी सरंग मिलेगा। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये दोनों तरंगों के कारण कलाएं क्या हो जाएगी? विपरीत कलाओं में भी ये तरंगें मिलेगी और हमें एक प्रकार से व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि यदि हम मूलतः एक ही स्रोत से बने हुए दो तरंग स्रोतों, ठीक है, तरंग स्रोतों से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखें तो एक ही बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कभी अधिकतम और किसी दूसरे बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, यानी हमें व्यतिकरण पैटर्न एक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और एक ही बिंदु पर हमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और अधिकतम जो है नहीं मिलेगी, ठीक है, और हम स्पष्ट रूप से तीव्र और न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं जिनकी कलाएं समय के साथ साथ जो है स्थिर रहती है, उन्हें हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। जैसे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो वहाँ पर जो दोनों स्रोत हम प्राप्त करते हैं वो एक ही स्रोत से बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे ही हाईली कोरहेंट जो सोर्सेस होते हैं, जैसे लेज़र बीम हैं या मेजर किरणें होती है, तो वो भी क्या होती है, हाईली कोहेरेंट सोर्सेज होती है, वो भी कला संबद्ध होती है, उच्च कला संबद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब दूसरी जो बात आती है वो आती है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर किसी प्रकाश स्रोत या किसी यानी दो प्रकाश जो तरंग स्रोत है उनके कारण किसी बिंदु पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त आपको करना है, तो उसके लिए कुछ 3-4 बातें हैं, उन पे हम बात यहाँ पर करेंगे। पहली बात कि प्रकाश स्रोत जो तरंग स्रोत हैं उनकी कलाओं में अंतर स्थिर होना चाहिए। अगर कलांतर स्थिर नहीं होगा तो व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त नहीं होगा, यानी एक ही बिंदु पर कभी प्रकाश तीव्र होगा कभी न्यूनतम होगा, तो हमें स्पष्ट जो है व्यतिकरण पैटर्न यानी तीव्र प्रकाश और न्यूनतम प्रकाश एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे और हमें पूरा जो है व्यतिकरण पैटर्न एक जैसा ही, या तो काला ही काला दिखाई देगा या तो जो है ब्राइट ही दिखाई देगा, तीव्र प्रकाश ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों की कलाओं में अंतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। पहली बात, कलांतर स्थिर, एक बात। दूसरी बात होती है कि जो दोनों ही प्रकाश तरंगें हैं उनकी आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य ये जो है क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आवृत्ति और दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होती है, आवृत्ति तो बराबर होनी ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में व्यतिकरण पैटर्न हमें प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कलांतर क्या होगा, स्थिर नहीं रहेगा, और कलांतर स्थिर नहीं रहेगा तो व्यतिकरण पैटर्न नहीं बन सकता। तो कलांतर स्थिर रखने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरी बात, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य समान, एक। दूसरा आता है कि जो तरंगें जिनसे हम व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त कर रहे हैं, जिन तरंगों से व्यतिकरण प्राप्त कर रहे हैं, उन तरंगों के जो आयाम हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो आयाम क्या होने चाहिए, बराबर। इससे क्या हुआ, कंट्रास्ट, यानी डार्क और ब्राइट के बीच का जो गैप है उसको हम आसानी से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट के लिए जो है ये जरूरी है कि दोनों के आयाम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चौथी बात आती है कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, तरंग स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे भाई ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंगें निकल रही है और यहाँ से हमने जो है आगे जो तरंग स्रोत बनाई है इसी से S1 और S2, ये बहुत बड़े बड़े जो है ऐसे बना दिए, तो इनसे भी जो है व्यतिकरण पैटर्न इस पर प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर इसके जो
परिणामी तरंग की तीव्रता होगी और इसके कारण जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी आपस में ओवरलैप कर देगी, जिस कारण से एक ही बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता इस प्रकाश तरंगों का जो कलांतर होगा स्थिर नहीं रहेगा। हमें या तो पूरा पर्दा जो है चमकता हुआ दिखाई देगा या तो डार्क दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि दोनों का जो आकार होगा वो काफ़ी सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्ध्य में उससे क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, इन दोनों की तरंग दैर्ध्य में अंतर आ जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य समान रखने के लिए दोनों तरंग स्रोत क्या होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत सारी बातें हैं। और एक और चीज़ है, पांचवी बात जो बताना चाह रहा कि ये दोनों तरंग स्रोत भी क्या होने चाहिए, काफ़ी नज़दीक होने चाहिए। इनके बीच का जो गैप है ये काफ़ी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप है, काफ़ी 1 मीटर की दूरी पर आपने 2 छिद्र कर रखे हैं और उनसे व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त, तो उससे भी जो है तरंग दैर्ध्य दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य में अंतर आ सकता है। यानी जो तीव्रता वाला क्षेत्र है और न्यूनतम तीव्रता का जो क्षेत्र है आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये 4-5 बातें हैं जो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है और आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो चलिए मिलते फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।